দেশ ছেড়েছেন হাসিনা, তাতেও ভয়ে কাঁপছেন ইউনূস। সোশ্যাল মিডিয়াতে যে বার্তা দিচ্ছেন হাসিনা তাতে নাকি বাংলাদেশে উত্তেজনা ছড়াচ্ছে, তাই মোদির দ্বারস্থ হয়েছিলেন ইউনূস। কিন্তু মোদি নাকি সেই কথায় কোনো কর্ণপাতই করেননি, তাতেই নালিশ করতে শুরু করেছেন ইউনূস। এই মুহূর্তে লন্ডনে রয়েছেন মোহাম্মদ ইউনূস, সেখানেই তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সমালোচনা। रॉ का इंडिया का मिलकर ये एक जो प्लान था कि वहां पर अवामी लीग के लोगों को बरतानिया में इकट्ठा किया जाए, एक एहतजाज किया जाए, क्योंकि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस बरतानिया के सफर पर हैं और वहां पर उन्होंने ठीक ठाक रगड़ा लगाया है मोदी को, शेख हसीना को, कि ये हमारे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं और शेख हसीना किस तरह से हमारे खिलाफ इंडिया में बैठकर बातें कर रही है। हमने रोका भी है लेकिन मोदी नहीं रोक रहा है, ये मोदी करवा रहा है जो कुछ करवा रहा है। लेकिन ये जो प्लान था कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के खिलाफ कि उसको एक नेगेटिव फेस दिखाया जाए, अवामी लीग के लोगों को वहां पर खड़ा कर दिया जाए, एहतजाज किया जाए, स्ट्राइक की जाए, लेकिन वो नाकाम कर दी बांग्लादेशियों ने, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में प्रो जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस लोग हैं, जो बांग्लादेशी मुहिब्बे वतन हैं, अपने मुल्क से प्यार करने वाले लोग हैं, वो वहां पर पहुंच गए और उन्होंने जाकर ये सारे का सारा जो एक प्लान था वो धब्बरदूस कर दिया, वो खत्म कर दिया, वो निश्चित कर दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा करें अपना शुभाई आलो आचन। दोस्तों आपको बताएं कि किस तरह से अब बांग्लादेशी जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं, जो चीफ एडवाइजर हैं इंटर्म गवर्नमेंट के, वो बरतानिया के सफर पर गए हुए हैं। वेस्ट बंगाल का मीडिया खुद कह रहा है कि किस तरह से उनकी वहां पर बहुत ही ज्यादा वार्म वेलकम, रिस्पेक्टफुली और ऑनर के साथ उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं। किंग चार्ल्स के साथ पर्सनल उनकी मीटिंग भी हुई है। ये बड़ी, मैं कहता हूं, एजाज की बात होती है। कोई कोई मिल सकता है उनके साथ, ब्रिटेन के जो किंग हैं, फिर उनको अवार्ड भी दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा भाई, हिंदुस्तानी मीडिया कह रहा है। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि वहां पर बैठकर उन्होंने जिस तरह से रगड़ा लगाया है मोदी को, शेख हसीना को, वो भी हम हैरान हैं। लेकिन फिर वो ये भी कह रहे हैं कि किस तरह से जो अवामी लीग के लोगों को वहां पर भेजा गया रॉ की तरफ से, यानी रॉ के कुछ लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं, कि ताकि लोगों को दिखाएं कि ये प्रोफेसर यूनुस है, इनका जो नेगेटिव फेस दिखाया जाए। लेकिन वहां पर भी वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए, क्योंकि बांग्लादेशी जो मुहिब्बे वतन है, अपने प्यार से, अपने मुल्क से प्यार करने वाले जो लोग हैं, वो बड़ी तादाद में वहां पर पहुंच गए और उनको भगा दिया जो एजेंट थे मोदी के, रॉ के, उनको। लिहाजा ये मैं समझता हूं कि बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है। और किस तरह से प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने वहां पर बैठकर ये कहा कि हमने मोदी को कहा कि शेख हसीना को रोको, ये हमारे खिलाफ बयान दे रही है और दंगे फसाद करवा रही है इंडिया में बैठकर, और फिर आप इसको हमारे हवाले करो। लेकिन उन्होंने एक काम भी नहीं किया, ना ही हमारे हवाले किया, ना ही वो स्टेटमेंट रोकने से उसको मना किया। यानी मोदी को भी उन्होंने ठीक ठाक सुनाई है। तो आइए दोस्तों, ये वीडियो है, वेस्ट बंगाल मीडिया क्या कह रहा है, ये वीडियो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। 3, 2, 1 एंड क्यू। দেশ ছেড়েছেন হাসিনা, তাতেও ভয়ে কাঁপছেন ইউনূস। সোশ্যাল মিডিয়াতে যে বার্তা দিচ্ছেন হাসিনা তাতে নাকি বাংলাদেশে উত্তেজনা ছড়াচ্ছে, তাই মোদির দ্বারস্থ হয়েছিলেন ইউনূস। কিন্তু মোদি নাকি সেই কথায় কোনো কর্ণপাতই করেননি, তাতেই নালিশ করতে শুরু করেছেন ইউনূস। এই মুহূর্তে লন্ডনে রয়েছেন মোহাম্মদ ইউনূস, সেখানেই তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়ে আমি কেবল বলেছিলাম যে আপনি তাকে আতিথ্য দিতে চান, আমি আপনাকে সেই নীতি ত্যাগ করতে বাধ্য করতে পারি না, তবে দয়া করে আমাদের সাহায্য করুন। তিনি বাংলাদেশি জনগণের সঙ্গে যেভাবে কথা বলছেন সেভাবে যেন কথা না বলেন। তিনি আরও বলেন, তিনি ঘোষণা করেন যে অমুক দিন অমুক সময় তিনি কথা বলবেন, আর পুরো বাংলাদেশ খুব রেগে যায়। যার জবাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী উত্তর দিয়েছেন, এটি সোশ্যাল মিডিয়া, আপনি এটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না। ভারত থেকে বাংলাদেশ যা আশা করেছিল তা করছে কিনা জানতে চাইলে ইউনূস দ্বিধা ছাড়াই উত্তর দেন না। তিনি নিশ্চিত করেন যে বাংলাদেশ হাসিনার প্রত্যর্পণের জন্য ভারত সরকারকে চিঠি লিখেছে এবং আইনি প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই চলছে। তিনি আরও বলেন, ট্রাইব্যুনাল বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তারা হাসিনার কৃত অপরাধের জন্য তাকে নোটিশ পাঠিয়েছে, আরও অনেক অপরাধ আসছে, তাই তাদের এই ধরনের নোটিশের জবাব দিতে হবে। আমরা একটি আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করছি, আমরা চাই এটি আইনি হোক, খুবই যথাযথ। আমরা নিশ্চিত করতে চাই যে আমরা রাগের বশে কিছু করি না। কি বলেছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মুখ্য উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনূস, শোনাবো।
Finally, 5th of August, the government disappeared. So all this anger is in there, and the whole anger and everything is now transferred in India because she, the Prime Minister, went there and started. Not only she's living there, the problem is when I had a chance to talk to Prime Minister Modi, I just simply said, "You want to host her? I cannot force you to abandon that policy, but please help us in making sure she doesn't speak to Bangladeshi people the way she is doing. She announces on such and such day, at such and such hour, she will speak. And the whole Bangladesh get very angry. That why is she speaking? Why is she keeping this whole anger thing inside of us now? And is India doing what you asked? No. Modi's answer, I quote, he said, it's a social media, we cannot control it. What can you say? It's an explosive situation. You can't just walk away by saying it's a social media. So this is what is still going on. ইউনুস গিয়েছেন লন্ডনে, সেখানে কেউ তিনি চরম বিক্ষোভের মুখে পড়েন। পথে নামেন আওয়ামী লীগের সমর্থকেরা, তাদের হাতে ছিল ব্যানার পোস্টার। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है कैसे अब जनाब जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं वो इंटरनेशनल दुनिया में और दुनिया का जो मीडिया है, वर्ल्ड मीडिया है, उसके सामने बैठकर नरेंद्र मोदी और फिर जो शेख हसीना है उसकी जो एजेंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दुनिया को बता रहे हैं। ये बहुत अहम है कि आप दुनिया को इंडिया की साजिश के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से इंडिया बांग्लादेश में कैसे प्रॉक्सीज के जरिए अपनी जो एक्सटेंशन है उसके जरिए वहां पर यानी बदअमनी, पीस को तोड़ना, दंगे फसाद और दहशतगर्दी करवाता है हिंदुस्तान। और मैं समझता हूं कि बहुत कमाल कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने। एक ऐसा शख्स होना चाहिए था बांग्लादेश के पास। बांग्लादेशियों, अल्लाह का शुक्र अदा करो, एक ऐसा वाकई ही आपको लीडर मिल चुका है जो अच्छी अंग्रेजी, इंग्लिश भी बोल लेता है और फिर उनको उनकी जुबान में, उनकी एक्सेंट में समझा भी सकता है गोरों को, दुनिया को। तो ये तो बड़ी फतह है। और उन्होंने साफ साफ कहा है, मोदी को रगड़ा लगाया, मोदी को, क्योंकि मोदी और जो शेख हसीना है ये बांग्लादेश को अनस्टेबल कर रहे हैं और इस तरह के स्टेटमेंट लगातार वो देती हैं जिससे बांग्लादेश में गुस्सा आता है लोगों के अंदर। और फिर इसी तरह जो उनके खिलाफ केसेस हैं ट्रिब्यूनल में और उनको पेश करने के लिए कहा जा रहा है, उनको लाने के लिए कहा जा रहा है हिंदुस्तान से, लेकिन जब हम बात इंडिया से करते हैं तो आगे से टाल मटोल कर देता है मोदी ठीक से जवाब नहीं देता। यानी वो बिल्कुल भी शेख हसीना को नहीं दे रहा बांग्लादेश के हाथों। तो दोस्तों, ये जो मुद्दा उठाया है प्रोफेसर यूनुस ने, कमाल किया है। आई अप्रिशिएट प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, कमाल का लीडर मिला है। बांग्लादेशियों, आपको मुबारक हो, लेकिन इसकी कदर कीजिएगा इस लीडर की। और कैसे ना ये डरता है, ना झुकता है, ना बिकता है। फिर कहूंगा कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ना डरता है, ना झुकता है, ना बिकता है और बड़े, मैं कहता हूं, बहादुरी के साथ लड़ता भी है और बयान भी देता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।